जय जगन्नाथ पिला माने आजिर क्लास को पुणी थे तुम मान स्वागत। आम गत क्लास रे पढ़ी संस्कृतर विवेकानंद विषय 35 कि 40 क्वेश्चन डिस्कसन करूँ। एवं बर्तमान आम तार ऑब्जेक्टिव प्रश्न नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र गुड़ आलोचना करवा। तेणु ध्यानपूर्वक शुणा और बुझा परीक्षा रे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र। तेणु आम प्रथम क्वेश्चन आरंभ करवा। विवेकानंद कदा जन्मग्रहण कृतवान। कदा माने केतेबेले। विवेकानंद केबे जन्मग्रहण करथिले। आमे जानिछे विवेकानंद 12 जानुआरी 1863 मसीह जन्मग्रहण करथिले। पिला माने परीक्षार ऑप्शन सब ओडिया रे आसीबो किंतु प्रश्नटा बुझिबा दरकार। तेणु एक नंबर आंसर होचु ए 12 जानुआरी 1863। 12 जानुआरी 1863 मसीह जन्मग्रहण करथिले। एक नंबर ए। नेक्स्ट बाबा देखिबा 2 नंबर पुत्र आजीवनम पवित्र भव इति विवेकानंदम कह अवदत। हे पुओ तुमे जीवन पर्यंत पवित्र होइकी रुह इति विवेकानंदम कह अवदत। किए कहितले विवेकानंद को ना माता तांको माँ तांको कहितले आजीवन पर्यंत तुमे पवित्र होइकी रुह। तो यार आंसर होउची 2 नंबर सी। 3 नंबर देखिबा विवेकानंद बाल्यात कीदृश आसीत। विवेकानंद बाल्यकालरू किपरि थिले ना ज्ञान पिपासु। सब से ज्ञान को पीवा ପାଇଁ इच्छा करथिले। पीबार इच्छा पिपासा। पीवा को इच्छा करथुवा व्यक्ति पिपासु। 3 नंबर ए ज्ञान पिपासु। विवेकानंद बाल्यकालरू ज्ञान पिपासु थिले। 3 नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर विवेकानंद कस्य उपदेशम स्वजीवन आचरितवान। विवेकानंद कहार उपदेश को निज जीवन में आचरण करुले पालन करुले ना पढ़ी गत थर माँ उपदेश। 4 नंबर बी माँ उपदेश को निज जीवन में परिपालन करुले। 5 नंबर विवेकानंद कम गुरु रूपेण स्वीकृतवान। विवेकानंद क्या गुरु रूप से स्वीकृत करते जाने रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस तांकर गुरु थिले। 5 नंबर बी। 5 नंबर बी थिले रामकृष्ण परमहंस गुरु रूप से स्वीकृत करते। 6 नंबर रामकृष्ण परमहंस कह शिष्य रूपेण स्वीकृत उल्टा देला। रामकृष्ण परमहंस द्वारा क्या शिष्य रूप ग्रहण कराइला ना विवेकानंद। 6 नंबर सी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को शिष्य रूप ग्रहण करथिले। 7 नंबर आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धि विवेकानंद किम अधीतवान। आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान वृद्धि पाई विवेकानंद कौन अध्ययन करुले कौन पढ़ुले ना प्राच्य एवं पाश्चात्य दर्शन शास्त्राणी। प्राच्य हूँ आम देश भारत वर्ष और पाश्चात्य हूँ फरेन कंट्री विदेशी देश मान को पाश्चात्य देश कहुए। से प्राच्य आम भारत देश और विदेश देशर दर्शन शास्त्र गुड़ी से पढ़ुते कौन पाई ज्ञान वृद्धि करने आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान वृद्धि करने विवेकानंद प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन गुड़ी को पढ़ुले। 7 नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा 8 नंबर के विवेकानंद से माता पितरु जानिचे भुवनेश्वरी देवी एवं विश्वनाथ दत्त विवेकानंद माता पिता थिले। किए किए 8 नंबर डी भुवनेश्वरी देवी विश्वनाथ दत्त। 8 नंबर डी। 8 नंबर डी भुवनेश्वरी देवी एवं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर डी सॉरी टिके प्रॉब्लम है पिला माने 8 नंबर डी किए माने माता पिता थिले भुवनेश्वरी देवी विश्वनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर ईश्वर अनुसंधानेषु विवेकानंद कम निकषा गतवान। ईश्वर अनुसंधिस्तु ईश्वर अनुसंधान पाई विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को निकट क्या पाक जाइए ना रामकृष्ण परमहंस। 9 नंबर सी। 9 नंबर सी रामकृष्ण परमहंसम। 10 नंबर कुत्र विवेकानंद से पूर्ण विश्वास जात। कहाठारे विवेकानंद पूर्ण विश्वास थिला ना रामकृष्ण परमहंस ठारे विवेकानंद पूर्ण विश्वास थिला। 10 नंबर बी तो रामकृष्ण परमहंस ठारे। देखिबा पुणी नेक्स्ट
ମାତା ବିବେକାନନ୍ଦମ କି ମୁକ୍ତବତୀ ମାତା ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆଜୀବନମ ପବିତ୍ର ଭବ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବୀ କହୁଥିଲେ। 11 ନମ୍ବର ଏ ଆଜୀବନମ ପବିତ୍ର ଭବ। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର କିମ୍ ନାମ ସଫଳ ଜୀବନ। ସଫଳ ଜୀବନ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ଜୀବନ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାସୁ ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରକାଶ ବିକାଶ ଛ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ବିକାଶ କରିବା ଆଗକୁ ଯିବା ତାହା ହେଉଛି ସଫଳ ଜୀବନ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ମା ସବୁବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ଏ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ବିକଶିତ କରିବା ବିକାଶ କରିବା। 13 ନମ୍ବର ଉତ୍ତମ ମାନବ ଭବିତୁମ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ କାମ୍ ପୂଜୟନ୍ତିମ୍ କଥୟତି ନା ପୂଜୟିତୁମ୍ କଥୟତି ଉତ୍ତମ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ନା ମାତରମ୍ ଉତ୍ତମ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ନିଜର ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କର। 13 ନମ୍ବର ବି ଉତ୍ତମ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ଦରିଦ୍ରାଣାମ କୃତେ ତସ୍ୟ ହୃଦୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଆସିତ୍ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା କିପରି ହେଉଥିଲା ନା ବିଗଳିତମ୍ ପଢିଛେ ନେକ୍ସଟ ଗତ କ୍ଲାସରେ ବିଗଳିତ ଥରି ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତେଣୁ କଣ୍ଠିତ କଳ୍ପିତ କଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗଳିତମ୍ 14 ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ କିଦୃଶ ଆसीତ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ କିପରି ଥିଲେ ନା ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ ଥିଲେ ସିଏ ତେଣୁ 15 ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା। କିଏ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ନା 16 ନମ୍ବର ସି ମହାମାନବ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ପଢିଛେ ଆମେ 2-3 ଥର ପଢିଲୁଣି ମହାମାନବ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କୁତ୍ର ପୃଥିବୀ ଅବତରନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ କୁତଃ କେଉଁଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅମର ଧାମ୍ନଃ ଅମର ଧାମରୁ ଯେଠି ମରନ୍ତିନି ମଣିଷ ମାନେ ଅମର ନ ମର ଅମର ତେଣୁ ଅମର ଧାମରୁ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ଏ ଅମର ଧାମ। 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କହ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ଆସିତ୍ କେଉଁମାନେ କିଏ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ। 18 ନମ୍ବର ସି। 19 ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦ କୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭം କୃତବାନ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 19 ନମ୍ବର ବି ଜାଣିଛେ କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 19 ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦସ୍ୟ କୀଦୃଶ ସ୍ୱର ଶତ୍ରୁଣାମ ହୃଦୟାନି ସ୍ପୃଶତି ସ୍ମ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କିଭଳିଆ ସ୍ୱରଟା ଶତ୍ରୁଣାମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିପରି ନା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ ଆମେରିକା ଦେଶର ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଇଥିଲା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର। 20 ନମ୍ବର ସି। ଦେଖିବା କଦା ଚିକାଗୋ ନଗରରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଭବତ କେବେ ଚିକାଗୋ ନଗରରେ ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1893 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ନଗରରେ ତେଣୁ 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1893 ମସିହା 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1893 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ। ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ବାବା କ'ଣ ଅଛି କହ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କୃତବାନ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ତ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 22 ନମ୍ବର ବି। नेक्स्ट 23 नंबर हे मम अमेरिका देशस्थ भ्रातर भगिन्यश्च इति कह संबोधितवान किए कही हे मोर अमेरिका देशर भाई भौणी माने बोली संबोधित किए करते विवेकानंद। एटा बहुत सहज क्वेश्चन 23 नंबर विवेकानंद संबोधित करते से जणिया लोक बाबा कही संबोधन करते कथम सम्मेलन स्थान प्रकपितम अभवत किपरि बा कहीं से सम्मिलनी
जो चिकागो सहर होता जो विश्व धर्म सम्मिलन होता से सम्मिलन कहीं प्रकम्पित होता करताली प्रकम्पित होता छुआ कौन पाई ना करताली एमती ताली देते वृष्टि होता वर्षा भाया शुणा प्रकम्पित होता विवेकानंद भाषण शुणिक 24 नंबर ए करताले ही कह विषय अनुसृत्य विवेकानंद भाषण दवान क्यों विषय को अनुसरण कर विवेकानंद भाषण देते ना वसुधैव कुटुंबकम वसुधा गोटे परिवार परी यही विषय को अनुसरण कर विवेकानंद भाषण देते 25 नंबर डी 26 नंबर केशाम कृते विवेकानंद हृदय विगलित आसीत क्यों मानक विवेकानंद हृदय थरी उठुला दरिद्राण पढ़िले 3-4 थर दरिद्र लोक मानक विवेकानंद हृदय थरी जाऊला विगलित हो जाऊला 26 नंबर डी नेक्स्ट 27 सन्यासी विवेकानंद आजीवनम काम स्मरति स्म सन्यासी विवेकानंद आजीवन क्या स्मरण करुले मन रखुले ना सन्यासी विवेकानंद आजीवने सन्यासी विवेकानंद आजीवनम काम स्मरति ना क्या ना स्वजननी कोई मातु मातरम माँ को स्मरण करते कहते सी माँ को पूजा करने कहते तेणु ये जननी जननी जहाँ माता से तेणु सन्यासी विवेकानंद जीवन पर्यंत माँ को स्मरण करुले किए 27 नंबर सी स्वजननी 27 नंबर सी स्वजननी नेक्स्ट 28 रामकृष्ण मिशन माध्यम विवेकानंद केशाम सेवा आरभत रामकृष्ण मिशन माध्यम विवेकानंद क्यों मानकर सेवा करते ना दरिद्राणाम रामकृष्ण मिशन जो अच्छी रामकृष्ण मठर रामकृष्ण मिशन से मिशन माध्यम विवेकानंद दरिद्र लोक मान सेवा आरंभ करते 28 नंबर बी 29 रामकृष्ण मिशन माध्यम के उद्बुधा सन्त संप्रति विश्वस्य अनेक अत्र सेवा कुर्वन्ति रामकृष्ण मिशन माध्यम क्यों मान उद्बोध होइकी अनुप्राणित होइकी वर्तमान विश्वर अनेक स्थान रे सेवा करुछंती ना युवक अनेक युवक युवती माने रामकृष्ण मिशन माध्यम उद्बुद्ध होइकी विश्वर अनेक स्थान रे सेवा करुछंती 29 नंबर डी नेक्स्ट 30 नंबर प्रायशः के दीर्घजीविन भवन्ति न भवन्ति केउ माने दीर्घजीविन होई नथांती ना ईश्वरस्य पुत्रः ईश्वरकर पुत्र माने केवल दीर्घजीवी होई नथांती पढितले गत क्लास रे तेणु 30 नंबर डी नेक्स्ट कह अवश्यम उत्तम मानव भविष्यति इति विवेकानंद उत्तम किए उत्तम मानव हेब बोली विवेकानंद कहितले जेउ माने कोन करंती ना मातरम पूजयति जे माँ को पूजा करिथाय से निश्चित भाव गोटे भल मनीष हो पारियो बोली विवेकानंद कहउतले 31 नंबर से जे माँ को पूजा करिथाय नेक्स्ट ईश्वरस्य पुत्रः स्वल्प जीवने किम कुर्वन्ति ईश्वरंकर पुत्र माने अल्प जीवन काल जो आस्था कौन करिथांती ना संसारस्य प्रभुतम उपकारम जो माने ईश्वरंकर पुत्र से अल्प जीवन काल पर्यंत आस्था से कौन करथांती से समय ना संसार अनेक उपकार करिथांती प्रभुतम उपकारम 32 नंबर बी नेक्स्ट 33 दृष्टवान्मस्मि यथा पश्यामि ताको गुरु कहते ये गुरु को पचारते विवेकानंद हे गुरुदेव महात्मा आपण कौन भगवान को देखछंती ताको गुरु उत्तर रे कहते दृष्टवान्मस्मि देखुची वत्स्य यथा डैश पश्यामि जेपरि तुमको मु देखुची 33 नंबर बी त्वम जुबाम जुयम त्वम तुमको मु देखुची 33 नंबर बी जेपरि तुमको मु देखुची सेहीपरि मु मध्ये भगवान को देखिची कहते 33 नंबर बी नेक्स्ट 34 नंबर चिकागो नगरम कुत्र वर्तते चिकागो नगर केउठार अछि ना चिकागो नगर अमेरिका रे अछि जानि सहज क्वेश्चन 34 नंबर डी नेक्स्ट 35 नंबर केशाम साहाय्यार्थम विवेकानंद लोकान उद्बोधयति स्म केउ मानकु सहयोग करिया पय विवेकानंद लोक मानकु बुझाउथिले ना दरिद्र लोक मानकर साहाय्य पय विवेकानंद लोक मानकु उद्बोधन दउथिले 35 नंबर ए नेक्स्ट 36 नंबर प्रतिकूल अवस्थासु आत्मनः प्रकाश विकास च इति द्वयम नाम डैश जीवन सफल जीवन विपद अवस्था मध्य विपद थिले मध्य निजको प्रकाश करिया विकास करिवा होची ए दुईटा नाम होउचु सफल जीवनम अटे पढिचे आमे 36 नंबर बी सफलम जीवनम आत्मनम प्रकाश विकास च
जह मातरम यथार्थम पूजयति सह अवश्यम किम भविष्यति इति विवेकानंद अवदत्। जी माँ को ठीक भाव में पूजा करिथाए से निश्चित भाव में भल मानव हो पार। कौन हो पार ना उत्तम मानव। 37 नंबर सी उत्तम मानव हो पार जे माँ को पूजा कर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए 38 कह बाल्याद ईश्वर जिज्ञासु आसी। किए बाल्यकाल ईश्वर जिज्ञासु थिले ना नरेंद्र थिले। पिला बेलर ना था कौन नरेंद्र। तेणु नरेंद्र थिले बाल्यकाल ईश्वर जिज्ञासु ईश्वर को जानिया इच्छा करुले। किए 38 नंबर डी ईश्वर जिज्ञासु। पिला माने आज 38 टी क्वेश्चन डिस्कशन कलु। तेणु आपण मानकु तुम मानकु केमिति भलो लागिछि मते कमेंट रे जणैबो। पुणी एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पुणी तार नेक्स्ट पार्ट को विवेकानंद को नेक्स्ट पार्ट को परवर्ती अध्याय में पढ़िबा। परवर्ती वीडियो रे पढ़िबा हमें। तेणु आज रहुछि शेयर करिवो टिके पिला माने मोर शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो कमेंट रे जणैबो केमिति लागिला। रहुछि जय जगन्नाथ।